जिस अफसर की हत्या हुई थी उसका परिवार हैदराबाद में गम में डूबा हुआ है, तो आनंद मोहन के परिजन और समर्थक जश्न में डूबे हैं। और इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या राजपूत वोट बैंक के लिए सुशासन ने एक बाहुबली के आगे सरेंडर कर दिया। बाहुबली के आगे सुशासन का सरेंडर। नीतीश राज में बाहुबलियों को आनंद। वोट की मजबूरी, बाहुबली है जरूरी। आखिर वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। आईएएस अफसर की हत्या का दोषी बाहुबली नेता आनंद मोहन रिहा हो चुका है। अभी ठीक से सुबह का उजाला भी नहीं हुआ था कि बिहार के सहरसा जेल से आनंद मोहन आजाद होकर निकल गए, हमेशा हमेशा के लिए। आनंद मोहन की रिहाई से सहरसा में उनके गांव पंचगछिया में जश्न का माहौल है। मिठाइयां बंट रही हैं, लड्डू बंट रहे हैं। सहरसा का पंचगछिया गांव और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये दरअसल आनंद मोहन का पैतृक आवास है। ये वो गांव है जहां आनंद मोहन रहते हैं और यहां पर आज जश्न का माहौल है। ये जो मिठाई की तैयारी है, ये करीब 2.5 क्विंटल लड्डू भी बनाया जाना है। तो एक बड़ी तैयारी चल रही है। आनंद मोहन के गांव पर हम पहुंचे हुए हैं पंचगछिया, और देखिए रिहाई का जश्न कैसे मनाया जा रहा है, किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही है। रिहाई से गदगद आनंद मोहन के समर्थकों ने सहरसा शहर को पोस्टर से पाट दिया और लिख दिया शेरे बिहार। समर्थकों का दुस्साहस देखिए कि आनंद मोहन का पोस्टर सहरसा में कमिश्नर के दफ्तर के बाहर भी लगवा दिया। पूर्व सांसद आनंद मोहन, जिन पर लगा था आईएएस की हत्या का आरोप सिद्ध हुआ और आनंद मोहन को 15 साल जेल में सजा काटनी पड़ी। सहरसा में, इसी शहर में वो जेल में रहे, सहरसा जेल में, जिसकी दूरी यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ आयुक्त कार्यालय, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर सहरसा जेल है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि सहरसा के आयुक्त कार्यालय के बाहर एक आईएएस ऑफिसर के हत्या के दोषी की तस्वीर देखिए कैसे लगी है। कितनी विशाल तस्वीर। ये सरकारी कार्यालय है। जिस आनंद मोहन के उकसावे पर 29 साल पहले मुजफ्फरपुर में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया को भीड़ ने मार डाला था, उसके परिवार में आनंद ही आनंद है। तो कृष्णैया का परिवार सदमे में है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद की खुशी छिपाए नहीं छिप रही, तो आईएएस कृष्णैया की पत्नी उमा देवी दर्द में डूबी हुई हैं। कि सबसे पहले तो ऊपर वाले ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं। और आज मान लीजिए तो उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ हम बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे। सारा लोगों को मालूम है, ओपनली ये इंसिडेंट हुआ है, फिर भी गवर्नमेंट चुप है। और सारा लोग भी उसको मदद कर रहा है। जानने के बाद भी बोले तो अब आम आदमी के साथ कैसा अन्याय होगा बोल के कैसा ये करे। आनंद मोहन की रिहाई हो, इसके लिए नीतीश सरकार ने पहले ही स्क्रिप्ट लिख दी थी। आरजेडी जेडीयू की महागठबंधन सरकार ने उस जेल मैनुअल में ही तब्दीली कर दी जो सरकारी सेवक की हत्या पर सजा की मियाद में कोई रियायत नहीं देता था। लेकिन बाहुबली रिहा हो सके, इसके लिए सुशासन सरकार ने ये शर्त ही हटा दी। ये चीज़ अगर बदली गई तो वो कोई आश्चर्य नहीं है और कोई गलत चीज़ नहीं है। चीज़ों को समय समय पर देख करके बदलना ये सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और सरकार ने उसको किया है। जी कृष्णैया की बेटी पद्मा नीतीश सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही हैं। ऊपरी अदालत जाने की बात कह रही हैं, तो आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद कह रहे हैं अब सब भूल जाइए, मिलने का मौका दीजिए, गिले शिकवे दूर कर लेंगे। हमारा जो स्ट्रगल था इतने सालों तक वो बहुत ज़्यादा था। जो उनकी ये 14 ईयर्स का जो इम्प्रिजनमेंट है वो इक्वल है ही नहीं हमारे सफरिंग से। आगे के लिए यही सोच रहा है कि हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, और हम रिक्वेस्ट भी चाहते हैं पीएम मोदी जी से कि इसको एक बार रिकंसिडर किया जाए। हमारी पूरी सहानुभूति है उनके साथ। हम समझते हैं उनकी दर्द, उनकी पीड़ा को समझते हैं, है ना। लेकिन हम उसमें थे नहीं, हमारे पिताजी उसमें थे नहीं। हम कह रहे थे कि हम जा कर के मिलना चाहते हैं, है ना। हम मिलना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको कन्विंस करना चाहते हैं, इसको अन्यथा मत लीजिए। जी कृष्णैया का परिवार जिस सियासी फायदे के लिए आनंद मोहन को रिहा करने का आरोप लगा रहा है, उसमें दम भी दिख रहा है।
ऐसे बाहुबली की रिहाई के पीछे नीतीश सरकार के सामने क्या मजबूरी थी, वो समझिए। दरअसल महागठबंधन को एक कद्दावर राजपूत नेता की बड़ी जरूरत है और इस मायने में आनंद मोहन फिट बैठते हैं, क्योंकि वो राजपूत समाज के बड़े नेता हैं। आनंद मोहन के बहाने महागठबंधन की नजर राजपूत वोटों पर है। महागठबंधन को आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में फायदे की उम्मीद है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में राजपूतों की आबादी 6 से 8% तक है। बिहार में 30 से 35 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजपूत वोट बेहद निर्णायक है। साथ ही 7 से 8 लोकसभा सीटों पर भी राजपूत समाज का वोट निर्णायक है। फिलहाल राजपूत बहुल इन अधिकतर सीटों पर बीजेपी का दबदबा है। आदरणीय आनंद मोहन जी के रिहाई का रास्ता तो साफ हो ही गया था और उनके रिहाई में सारे नियम कानून कायदे का पालन किया गया है। उनकी रिहाई हुई है, उनके साथ 26 और लोगों की रिहाई हुई है। हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाई तौबा मचाने की ज़रूरत है। आपने 2016 में आनंद मोहन जेल से न रिहाई हो, इसके लिए आपने संशोधन किया और 2023 में वो बाहर निकले, इसके लिए संशोधन। ये दोहरा चरित्र और दोहरा व्यवहार कहीं न कहीं अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ाएगा, जिससे अराजकता का वातावरण बनेगा।